जय माता दी दोस्तों। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। देवी के चरित्रों का महत्व। आओ शुरू करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध, कुसुम तथा निशुम की वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महत्व को अष्टमी, चतुर्थी, नवमी के दिन भक्ति पूर्वक सुनेगा, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न कोई विपत्ति उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उन्हें किसी प्रकार का भय होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महत्व को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और मैं वहां सदा निवास करती हूँ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महत्व सुनकर विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है, और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महत्व के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन के प्रतिदिन अभिषेक कर नाना प्रकार के भोगों को अर्पण कर जो प्रत्येक दान करता है, जिसे जैसी आराधना की जाती है उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, इसी प्रकार इसके सुनने और पढ़ने से भी मैं उतनी ही प्रसन्न हो जाती हूँ। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याण कायमी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, किसी भी प्रकार से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं सुम व निसुम की देवी के द्वारा हत्या हो जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। 13वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।